क्वेश्चन है वो है लीड कोड का 961, जिसकी प्रॉब्लम का नाम है n रिपीटेड एलिमेंट इन द साइज टू एन एरे। साइज टू एन एरे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स इन द फॉलोइंग पार्ट प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज के साथ सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि भैया नम्स डॉट लेंथ जो है वो 2n है और उसमें n+1 यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज गई कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, ठीक है। सो यू हैव टू रिटर्न दैट रिपीटेड n टाइम्स एलिमेंट। एक तरीके से हमें वो रिपीटेड एलिमेंट बताना है जो n टाइम्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमारे पास एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में देखिए जैसे हमारे पास है num 1 2 3 3, इसमें रिपीटेड एलिमेंट क्या है 3 3 है, सो यू हैव टू रिटर्न 3। इसमें इस वाले एरे में देखिए 2 1 2 5 3 2, रिपीटेड एलिमेंट क्या है दिस 2 इज द रिपीटेड एलिमेंट, सो यू हैव टू रिटर्न 2। इसमें देखिए दिस 5 इज द रिपीटेड एलिमेंट, सो वी हैव टू रिटर्न 5। अब इसमें एक चीज और देखिए आप, इन्होंने कहा जो आपका एरे की लेंथ है वो है n इंटू टू। n इंटू टू का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये एग्जांपल है 2 1 2 5 3 2, ये हमारे पास एक एरे है। इस एरे में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं n इंटू टू इज द साइज ऑफ द एरे एंड साइज ऑफ द एरे इज व्हाट 6। तो बेसिकली n की वैल्यू 3 हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। n की वैल्यू 3 का मतलब है यू हैव वन वैल्यू विच इज रिपीटेड 3 टाइम्स बिकॉज रिपीटेड एलिमेंट n टाइम्स है, तो 3 टाइम्स इज द रिपीटेड एलिमेंट 1 2 3, 2 हमारा 3 बार होगा। और जो यूनिक एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें कि जो हमारे यूनिक एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे n+1 यूनिक एलिमेंट्स हैं। n+1 का मतलब है 3+1 यूनिक एलिमेंट्स हैं, दैट इज 4 यूनिक एलिमेंट्स। 4 यूनिक एलिमेंट्स में क्या है दिस 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 1 इज इंक्लूडेड, 5 इज इंक्लूडेड एंड 3 इज इंक्लूडेड। तो ये हमारी यूनिक एलिमेंट्स होगी एंड दीज टू आर रिपीटेड एलिमेंट फ्रॉम वन ऑफ द यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ ली है। अब आप इसे करने का तरीका समझिए। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस एरे को ट्रेवर्स करूँगा, आई एम ट्रेवर्सिंग दिस एरे। और मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लूँगा, वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लूँगा उसकी बाद में बात करेंगे। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लूँगा जिसमें मैं इस वैल्यू को पुट करूँ, पूरे एरे की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करूँ, और जो भी वैल्यू रिपीटेड हो, मतलब जो भी वैल्यू उस डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस वैल्यू को अगर मैं सिंपली रिटर्न कर दूं तो मेरा आंसर वो होगा, ठीक है। ठीक, अब इस डेटा स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा, अब इस डेटा स्ट्रक्चर की साइज डिपेंड करता है इस एरे की वैल्यूज पर। क्या मैं इस एरे की वैल्यूज पर कोई दिया हुआ है कि एरेज की वैल्यू क्या होंगी, नहीं, एरेज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने एक एरे बनाया, मान लीजिए एरे बनाया मैंने 100 200 200 500। अब इसमें इट इज सिमिलर टू द एग्जाम्पल वन की तरह ही है, बस यहाँ पे मैंने क्या करी, वैल्यूज बड़ी ले ली जो कि 100 से बड़ी हैं। एक तरीके से अगर मैं देखूँ सिंपल 100 से बड़ी है, तो वैल्यूज की कोई लिमिट तो है नहीं, क्योंकि साइज हमारा क्या रहेगा, साइज हमारा रहेगा 4, मतलब एरे की लेंथ है 4, लेकिन वैल्यूज तो बड़ी है, तो वैल्यूज का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लूंगा जिसमें मेरे पास मुझे इनिशियली उसका साइज ना डिफाइन करना पड़े। तो आई कैन टेक एरे लिस्ट, एरे तो नहीं ले सकता क्योंकि फिक्स साइज है, सो आई विल टेक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली एड द वैल्यूज। और क्योंकि मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी लेना था जो मुझे बता सके कि वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली वैल्यूज को वो बता सके सिंपली। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली वैल्यू हमें कैसे पता चलेंगे, अगर मैं बात करूँ तो सिंपली आप क्या करिए, आप एक एरे लिस्ट लीजिए और उसमें वैल्यूज को पुट करते रहिए। और आप क्या यूज करिए, डॉट कंटेन्स मेथड यूज कर लीजिए। अगर वो वैल्यूज में प्रेजेंट होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर ये आपको पता हो, ठीक है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं, बहुत सिंपल सा कोड है। देखिए अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने उस एरे की
लेंथ निकाल ली जो गिवन है, हमने एक एरे लिस्ट डिफाइन कर ली। उस एरे लिस्ट के बाद हमने ये एक फोर लूप चलाया जो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। मैंने क्या करा, उस पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के लिए ये चलाया। फिर मैंने चेक किया क्या वो वैल्यू उस एरे लिस्ट में प्रेजेंट है। अगर वो वैल्यूज एरे लिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं कोई एरे लिस्ट बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ अपना जो प्रीवियस वाला था 5 2 ही था, सॉरी कोई सा भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि है 2 1 2 5 3 2। ठीक है, अब आप इस एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल में मैंने इस यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई हाँ, यहाँ पे गया, मैंने इसे देखा कि रिजल्ट डॉट कंटेन्स में नम्स डॉट आई प्रेजेंट है नहीं है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट डॉट एरे लिस्ट हमारी एम्प्टी है, तो मैंने उसमें 2 को ऐड कर दिया। इफ प्रेजेंट नहीं तो सिंपली ऐड कर दो रिजल्ट में। फिर आया इस पे, क्या 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं है, नहीं प्रेजेंट है तो ये लूप नहीं हुआ, तो यहाँ से बाहर आके इस पे चला। फिर इस पे आया 2 पे, क्या 2 प्रेजेंट है, यस 2 प्रेजेंट है, तो यहीं से हमने उस 2 को, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने इसे आगे कुछ नहीं करा, वी हैव सिंपली रिटर्न द 2 एज आंसर। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि क्या पता उसमें एक से ज्यादा रिपीटेड हो, मोर देन वन रिपीटेड हो सकता है, मोर देन वन एलिमेंट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई नम्स कंटेन n+1 यूनिक एलिमेंट एंड द जो रिपीट हो रहा है वो एग्जैक्टली n टाइम्स हो रहा है। n+1 यूनिक एलिमेंट्स हैं और जो रिपीट हो रहा है वो उनमें से एक है, सो वो n-1 बार रिपीट हो रहा होगा कोई एक एलिमेंट जो कि ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, जैसे इसी में था। यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, 1 5 3 एंड एक 2 भी यूनिक एलिमेंट है, सो ये 2 भी यूनिक एलिमेंट है। सो क्योंकि ये 2 यूनिक एलिमेंट है तो यहाँ यूनिक एलिमेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए, n की वैल्यू थी यहाँ पे 3, सो 3 + 1 4 इज द यूनिक एलिमेंट्स। और अगर मैं रिपीटेड एलिमेंट्स की बात करूँ तो 2 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, 2 3 बार रिपीट हो रहा है। सो वही तो कहा इन्होंने, n+1 यूनिक एलिमेंट है, n रिपीटेड एलिमेंट है, अगर मैं इन्हें ऐड करूँ तो n 2n+1 आएगा। और ये भी देखिए 4 + 3 क्या आ रहा है, 4 + 3 is 7, 2 टाइम्स ऑफ n+1। ठीक है ना, तो ये एक आप वेरीफाई करने का तरीका है। लेकिन क्या हमारा कभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया एक एलिमेंट रिपीटेड है ही है, क्योंकि एक एलिमेंट जरूरी ही रिपीटेड है, तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट फॉर द क्वेश्चन सेक, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना था, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द रिटर्न n-1 स्टेटमेंट। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सिंपली बिग ओ एन। एन क्यों, क्योंकि n टाइम्स लूप चल रहा है, बेसिकली इट इज बिग ऑफ 2n, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है इसलिए हमने बिग ऑफ n कह दिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने सिर्फ एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करी जो कि यूज हो रही है, और वो भी किस साइज की, नम्स डॉट लेंथ की। एक मैक्सिमम साइज उसका ये होगा भी नहीं कभी कभी, जैसे यहाँ पे 2 और 1 हुआ, उसके बाद में एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो साइज लेस देन ही होगा, तो दैट्स वाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1। ठीक है।